अस्सलामुअलैकुम। आज हम पहाड़ियों की सैर करने, पहाड़ी इलाके की सैर करने जा रहे हैं। ये पहाड़ियाँ तहसील शाह ज़िला चकवाल के गांव दुलम्याल की बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद हैं। इन पहाड़ों से कोयला निकाला जाता है। आज आपको देखें कैसा खूबसूरत इलाका है। सफ़र हो रहा है, कहीं कहीं पहाड़ों पे इक्का दुक्का मकानात। ये यहाँ पे देखिए, ये छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है। कौन सी ढोक जी? हाँ, ढोक फ़कीरा कहते हैं। ढोक फ़कीरा से हम जो है रहे हैं। पहाड़ी है, मोटरसाइकिल पे हैं हम। ज़रा तो पहाड़ी चढ़ाई बहुत है, साइकिलों की मुश्किल पेश आ रही है चढ़ते हुए। देखें, जानवर भी आज़ादाना अपना चल रहे हैं। सड़क भी जो है कहीं कहीं से टूटी फूटी भी है। बहरहाल ज़्यादातर ठीक ही है रास्ता। अब फिर चढ़ाई पे हम चढ़ रहे हैं। मोटरसाइकिल को मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि है चढ़ाई पहाड़। कुदरत का नज़ारा। पीछे इस तरफ दाहिनी तरफ जो है वो सारे गांव हैं। जो 12 कहून पे मुश्तमिल ये वादी या 12 कहून गांव जो हैं, यहाँ 12 गांव हैं इस वादी के अंदर, जो कररकार से तहसील शाह के दरमियान ये उन गाँव की वादी है। राइट साइड पर सारे गाँव हैं और अभी हम पहाड़ के ऊपर जो रोड है उस रोड पे हम चल रहे हैं। और ये रोड सीधी आगे जाकर एक गाँव है पहाड़ के अंदर ही, खजूला, वहाँ जाएगी। वो मार्शल इलाका है ये सारा। उस गांव के भी काफ़ी सारे जर्नैल हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, नीचे वाले तबके में आर्मी में लोग हैं और वो पहाड़ों के बीच में है। फिर उधर से ये रोड आगे नीचे उतरेगी, जो मेन रोड जो शाह चकवाल वाली है उस पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ों के बीच में से ये आपकी दाहिनी तरफ सारे पहाड़ हैं। बेस्ट वे फैक्ट्री नज़र आ रही है और दाहिनी तरफ ये गाँव है, बीच में एक दुलम्याल गाँव है जो सामने करीब नज़र आ रहा है। एक कतराल है, चकोर, काला तीतर, वाइट तीतर और उड़ियाल पाया जाता है, जो पहाड़ी बकरा है जिसे आप मरखोर कहते हैं। हमारी पटवारी में उसे उड़ियाल कहते हैं। तो वाफर मिक़दार में यहाँ पर ये जंगली परिंदे और जानवर भी पाए जाते हैं। और यहीं अंदर जो है वो कोयले की माइनें भी हैं। और ये अभी हम कच्चे रोड से जो बड़े रॉकेट ट्रक कोयला लेकर आते हैं वही गाड़ी यहाँ चल भी सकती है, क्योंकि कच्चे रोड हैं, पहाड़ है सारे का सारा। वो 10 टन कोयला जो है गाड़ी पे डालकर उसे इन पहाड़ों से, इन कच्चे रास्तों से मेन रोड पर लेकर आते हैं और फिर आगे जाते हैं। बहुत मुश्किल ड्राइवरिंग है यहाँ पर उन ड्राइवरों के लिए। अभी हम माइन की तरफ जा रहे हैं
किसी एक माइन का आपको विज़िट करवाएंगे, दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर सिस्टम क्या है। ये कोयले की कानें हैं, ये है और ये भी है। दूसरी वो पहाड़ के ऊपर भी नज़र आ रही हैं। तो की कुदरत है, क्या सीनरी अल्लाह ताला ने बनाया इस कायनात में। इस ज़मीन के ऊपर कितने खूबसूरत मकामात हैं हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे दूर जो है, यहाँ से अब फासला बहुत ज़्यादा है, लेकिन नज़र आ रहा है यहाँ पे बादल भी छाए हुए हैं, धुंध भी है। थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि कोटराजा डैम उन है। तो इन पहाड़ों की परली साइड पे शहर चकवाल है। बीच में से बहुत कम फासला है, रास्ता नहीं है। कोशिश है कि रास्ता बन जाए, कच्चा रास्ता बनाया गया है, लेकिन अभी किसी वजह से वो रुका हुआ है काम। हम इस वक्त डेरे पर हैं। जो मज़दूर तबका इन कानों में काम करता है, उनके डेरे पर मौजूद हैं। अच्छा, तो अब हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जो जगह है ये दुरम्याल की बैक साइड बनती है। यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन्हीं में कोयले की माइनें हैं। तो अभी हम एक कोयले की माइन के ऊपर आए हुए हैं। तो सामने आपको शायद कि आप ज़रा कैमरे को घुमाएं कि आपको कमरे नज़र आ रहे होंगे। ये इनकी लिविंग है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं और पूरा दिन जो है वो माइन के अंदर काम करते हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जो है माइन के अंदर चले जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग से मुराद ये है कि ये फजर की नमाज़ पढ़ के माइन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर पूरे दिन ये काम करते हैं। फिर दिन को ये 12-1 बजे बाहर आते हैं, फिर दिन का ये खाना खाते हैं। ये इनका तसलसल और ये इनकी रूटीन है। तो अभी ये मेरे भाई एक जो इधर जो खान साहब काम कर रहे हैं इन माइनों के ऊपर, इधर यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये माइन आगे इस पे काम यही लोग कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे आपको। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर इसी जगह पर रहते हैं? जी। तो ये लिविंग आपकी है, यहाँ पर सोते वगैरह आप यहाँ पर ही हैं, ये जो कमरे हैं? जी जी। तो ये जो जी कमरे हैं यहाँ पर ये सोते हैं। मैं भी आपके सामने ही मैंने सवाल इंटर किया और इनसे पूछा, और ये बड़े दूर से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये मे भी कि आपका कौन सा इलाका है? शांगला। शांगला। ये शांगला जो है ये सवात की तरफ है। तो ये शांगले से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। और आप कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल से। अभी देख लें अभी इस शख्स की एज कि 10-12 साल इसे करते हुए हो गए। मैं भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 14 से 15 साल उम्र के अंदर इस काम को ये कर रहा है। और ये बहुत हार्ड काम है जो कोयले का है। थोड़ी देर बाद हम आपको इंशाल्लाह इसका विज़िट भी करवाएंगे। ये शदीद सख्त काम है, क्योंकि माइन के अंदर जिसका जो हाइट होती है, उसका जो गला होता है, उसका जो दरवाज़ा होता है माइन का, जो उसका मुंह होता है वो 5 फीट हाइट पे होता है और 4 फुट मैक्सिमम तकरीबन अंदाज़न उसकी चौड़ाई होती है। और डीपली उसके अंदर जाकर ये काम को करते हैं। और जहाँ जहाँ जिस तरफ कोयले ने जाना होता है, उसके सीन ने जाना होता है, ये उसकी तरफ आगे आगे बढ़ते रहते हैं। पहाड़ के अंदर देख लें कि कितना मुश्किल काम है कि पहाड़ के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, काम करने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। क्यों? गैंती के साथ वहाँ पर काम होना होता है। तो कोयला कभी पाँव के नीचे आ जाता है, कभी बिल्कुल माथे पे आगे चलता है, कभी ऊपर छत में आ जाता है। जिस तरफ कोयला जाएगा इस तरीके से ये जो है वो हम आपको माइन दिखा रहे हैं। ये 500 फुट सीधी जाकर आगे ये राइट हाथ के ऊपर 500 और आगे जा रही है। अच्छा, ये माइन हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं, आगे नहीं गए। तो ये देखिए कितना तंग आगे रास्ता है, रोशनी की वजह से ये
अच्छा जी, कितने आगे गई है ये? 500 अच्छा, ये 500 फुट आगे गई है। आगे उससे आगे कितनी? आगे भी आप 5-620 तक गई है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर 500-600 ये नीचे तक गई है। फिर आगे से दाएं हाथ पे हाँ, मुड़ी है, 500-600 फुट आगे गई है। अब देख सकते हैं कि कितना तंग रास्ता है। रास्ता यहाँ से तो कोई 4 फुट ऊंचा है, ये 4 फुट तकरीबन ऊंचा है। नीचे जाके ये और तंग हो गया है, बहुत तंग है। फिर ये बैठ के ही जाते हैं? हाँ, इससे प्यादा भी जाते का बेटे, चकड़े पे जाते। अच्छा, छकड़े पे बैठ के जाते हैं। अच्छा, ये पटड़ी है, ये छकड़ा जाता है, इस पे भी बैठ के जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं। हाँ, और इसी छकड़े पे अंदर से कोयला जो है हाँ, वो आता है। अच्छा, एक दिन में कितना कोयला, कितने छकड़े निकल आते हैं? वो हो 15 टन 10 टन कभी नहीं, एक छकड़े में कितना आ जाता है? 15-20 टन आ जाएगा। एक छकड़े में? हाँ, एक चकले में 1 टन आती। एक छकड़े में 1 टन आता है, छकड़े में 1 टन आएगा। तो यानी कि हाँ, सारा दिन में 15-20 चकड़े 15-20 छकड़े जो है वो निकल आते हैं। 15-20 तो कितने अंदर आदमी काम करते हैं? 15-20 से कभी 25 से। अच्छा अच्छा, तो अंदर आप लोग कितने काम करते हैं? अभी 10 आदमी अंदर काम करते हैं? हाँ, इतनी जगह बन जाती है, 10 आदमी काम कर लेते हैं? जगह बहुत है तंग जगह। अच्छा अच्छा, ठीक 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 पहाड़। ठीक। तो फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती होगी? सांस भी- अच्छा, सांस भी तो फिर हवा का गुजर कैसे? हवा भी नहीं, कभी है कभी बंद हो जाएगा, फिर आदमी खराब हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो हवा का जो है वो तो फिर तबीयत वगैरह अगर ख़राब हो तो हो सकती है हाँ, वो ऑक्सीजन सकते- सांस लेने में। हाँ, सर में दर्द आ जाएगा, उल्टी भी लगेगा। बिल्कुल ठीक ठीक। बहुत देखें, बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पे काम करना पड़ता है, और बहुत मुश्किल ये मजदूरी, और इतना जो है मुश्किल काम करके जान जोखिम में डाल के, यही समझ लेंगे जिंदा इंसान एक कब्र के अंदर मौजूद है। हाँ, ऐसे। खुदा न खास्ता किसी भी वक्त सुनते हैं हम, दुनिया में कई जगहों पर, यहाँ पर भी कानें बैठ जाती हैं। तो इंसान है, काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा करना चाहिए। मजदूरी होती है, कभी बता रहे हैं कि होती है, कभी नहीं होती। कभी नहीं होती। अखराजात, खाना पीना, सारा कुछ अपने पल्ले से करना पड़ता है। तो हुकूमती इदारों को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इनकी मुश्किलात कम करने के लिए। ये अब इतनी दूर से, शांगला से यहाँ पे चुआ शहदनशाह यहाँ पे आए हुए हैं, और कानों से कोयला निकाल रहे हैं। मुल्क की तरक्की में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो छकड़ा है जहाँ से जिसके ज़रिए ये अंदर जाते हैं, और इसी के ज़रिए अंदर से मिट्टी और कोयला वगैरह जो है ये बाहर लेके आते हैं। और यहाँ पे छकड़े को चलाने वाला इंजन है, ये यहाँ से ये केबल जा रही है, इसकी तार यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेटर बैठा होता है। ये नीचे त्रिपाल के नीचे है, क्योंकि बारिशों का सीज़न है, कोयले को त्रिपाल चढ़ाया हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये महफूज किया गया है कोयले को। और ये आगे उसकी प्राटी होती है, साथ एक मट्टी भी होती है। सीम तो होगा 1 फुट 2 फुट, तकरीबन 10 इंची 6 इंची 3 फुट ये सीम का होता है। और वो जिस हिसाब से वो बाकी सारी मट्टी प्राटी होती है, जिसे वो भी बाहर लाई जाती है। तो वगैरह होता लगे मुझे ना दिखा भाई, ये प्राटी क्या कहते हैं इसको? प्राटी? हाँ, ये मिट्टी पर हाँ, ये मिट्टी जो होती है ये भी स्याही है, हाँ, ये भी नहीं, लेकिन ये जलाने के तो काम आ नहीं सकती। नहीं। ये तो कोयला होता नहीं, ये मट्टी होती है। तो इसको यहाँ पे ये फेंक रहे हैं, हाँ, और साफ़ कोयला तो पीछे दिखाया है कि वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। बहुत मुश्किल से
बंदा मज़दूर का वक्त गुज़रता है। इसने और सख्त काम नहीं। बहुत सख्त काम है, बिल्कुल हमें पता है, हमें भी एहसास है कि ये बहुत सख्त काम है। ये भाई कह रहे हैं कि बहुत सख्त काम है। सुबह बिल्कुल अंदर जाते रात के ऐसे नहीं, जिंदा आते का नहीं आते। बस अल्लाह का कह रहे हैं कि कोई पता नहीं होता कि सुबह गए हैं वापसी होती है या नहीं होती। अल्लाह ताला इन कानों में काम करने वाले जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं उन सब को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अभी ये जो अभी आपको हम कान दिखा रहे हैं वो हाई लेवल था कान का, वो भी अलग एक कान है। ये दूसरी उससे थोड़ा सा दूर कुछ फुट के ऊपर जो है ये लो लेवल इसको कहते हैं इनकी ज़बान में जो माइनिंग है ना। तो ये जो कान है ये उसको ऑक्सीजन पास करती है, उसके साथ साथ चलती है, तभी ये लोग अंदर काम किसी हद तक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन वो नहीं पहुंचती जो पहुंचनी चाहिए इंसानी जिस्म को, लेकिन फिर भी किसी हद तक ये काम करने के काबिल अंदर रहते हैं और ये काम करते रहते हैं और कोयला निकालते रहते हैं। इसको लो लेवल कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ही आगे चलेगा। अच्छा, इसका ये बंद हो गया। हाँ, ये जो है ट्राली वगैरह जो है इसकी। अच्छा, यहाँ से पहले यहाँ से भी कोयला निकाला होगा। ठीक ठीक है। हमने आपको ये दिखाया भी है, इंशाल्लाह आप सारा देख लेंगे हम जिसको कवर करने आए हैं। तो अभी ये भाई हमारे साथ थे जिन्होंने हमें इस माइन का विज़िट करवाया। आपका भाई नाम क्या है? पीर मोहम्मद ख़ान। ये शांगले के हैं पीर मोहम्मद ख़ान। तो यहाँ ये रहते हैं सदरा से, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े बादशाह लोग हैं, गो के मज़दूर आदमी के पास आज के दौर में जो ये आज महंगाई का दौर है और ये जो ताने बाने चल रहे हैं कि आवाम के ऊपर जो है ना वो गुर्बत मंडला रही है, हमारे हुक्मरानों को तो कोई ख़बर नहीं। लिहाजा ये गुर्बत के साथ साथ दिल के बहुत बादशाह और गनी हैं। इन्होंने हमें बहुत ऑफ़र की, चाय की और हर किस्म की खिदमत की, लेकिन हम करीब से आए यहाँ से तो इसलिए हमने कोई खिदमत करवाई नहीं है ना इन्हें ऐसी सहमत दी है। लेकिन बहुत ही अच्छे लोग हैं। जैसे कहा जाता है कि गरीब लोग दिल के बादशाह होते हैं, यहाँ आकर हमने ये ज़रूर देखा कि वाकई गरीब लोग दिल के बादशाह होते हैं।